पैसे की चाहत इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। बस फर्क ये है, कोई इंसान इज्जत और मेहनत से पैसा कमाता है और कोई गलत रास्तों से। कुछ लोग जल्दी से दौलतमंद होने के लिए गलत ढंग से लोगों के साथ ठगी, लूट, धोखा देना, माल मारना, किडनैपिंग, साइबर ठगी जैसे कई अवैध और कानून के खिलाफ रास्तों से दौलत कमाते हैं। लेकिन ऐसे रास्तों के लिए कानून बहुत सख्त है। प्रदेश में माफियाओं और गुंडों पर सख्त कार्यवाही लगातार हो रही है। इसके बावजूद भी अपराधी अपराध कर ही देते हैं। थाना कांट के अंतर्गत उमरी निवासी कलीम अख्तर एवं चिकन टिक्के का होटल चलाते हैं, जो काफी फेमस है और अपना दल एस के जिला अध्यक्ष हैं। क्षेत्र के ही कुछ अपराधी किस्म के लोगों ने कलीम अख्तर से एक पेट्रोल पंप खरीदने की बात करके उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। कलीम अख्तर उन लोगों के मंसूबों को समझ नहीं पाए। कलीम ने पार्टनरशिप में पेट्रोल पंप और प्लॉटिंग में साझेदारी समझकर उन लोगों को, जो कलीम के हमदर्द बन रहे थे, कलीम ने जैसे बताया नगद और बैंक अकाउंट में काफी बड़ी रकम दे दी। कलीम को जब उन पर शक हुआ तब मामला खुलकर सामने आ गया। कलीम ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की है। सुनिए कलीम की कहानी, जो उनके साथ हुई है ठगी, उन्हीं की जुबानी। रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ, कांट से न्यूज़ दर्पण के लिए। कहाँ से? मैं उमरी कलां का रहने वाला हूँ और एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ मैं। कुछ लोग थे जो मेरे पीछे लगे हुए थे, लगभग कई महीनों से मेरे घर आ जा रहे थे। मेरी ही बस्ती के लोग थे, तो वो मुझसे कह रहे थे ये प्लाट ले लो। मतलब मुझे एक टारगेट बना रखा था उन्होंने कि आपको वो ज़मीन दिलवा देते हैं, ये ज़मीन दिलवा देते हैं। इसी तरीके से मुझे एक पेट्रोल पंप पे लेगा, ये भी कहते थे कि आप तो ख़रीद लो, बिकवा हम देंगे। मतलब मुझे जो है वही बेचने वाले थे, वही ख़रीदने वाले थे। एक स्कैम चल रहा है। मेरे पास कम से कम 40 लोग आ चुके हैं जिनके पास ये घटना हो चुकी है, लेकिन वो बेचारे कमज़ोर लोग हैं, कुछ नहीं कर पाए। मैंने हिम्मत की और अधिकारियों तक पहुंचा। अधिकारी मुझे इस मामले में पूरा सहयोग दिया अधिकारियों ने, और मेरी FIR दर्ज हो गई। वरना इनका नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त है। मुझे ये ले जाना चाहते थे मेरठ, हाईजैक करके वहाँ मारपीट के मेरी वीडियो बनाकर मेरे बच्चों को भेजना चाहते थे ये, और उनसे बच्चों से पैसे ले। मुझे किसी ने बता दिया कि इनके साथ कहीं मत जाना, वरना कलीम भाई किसी गलतफहमी में हो, आप इनके साथ कैसे हो। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मुझे ठग लिया है इन्होंने कि ये तुम्हें बाहर ले जाने के लिए कह रहे हैं। कि हाँ बिल्कुल बाहर ले जाने के लिए कह रहे हैं। मैंने बताया उनसे कि चले मत जाना, वरना तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करेंगे, और मारपीट करने के बाद वो वीडियो बनाकर तुम्हारे बच्चों को भेजेंगे। और उनसे ये कह भी चुके थे, मतलूब ने सीधे सीधे कहा था कि तुम सस्ते में छूट गए, वरना अभी तो तुम्हें किडनैप करके 50 लाख रुपए लेने का और इरादा था। खुद मतलूब ने मेरे मुंह पे कहा है इस बात को। मतलब सारी बात ये खुद अपनी ज़बान से, डर नहीं है बिल्कुल, कोई हिचकिचाहट नहीं है इनके अंदर कि हम कर क्या रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ, लगभग मेरी नॉलेज में 30 से 40 लोग आ चुके हैं जिन्होंने मेरे साथ भी ये लोग इस तरीके का कारनामा कर चुके हैं। उन लोगों से किसी से 10 लाख ठग लिए, किसी से 5 लाख ठग लिए। अभी एक FIR सिवारा में दर्ज हुई इनके खिलाफ, इसी टीम के खिलाफ, जिनके साथ 11 लाख रुपए की ठगी की इन्होंने। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और मेरा अनुरोध है अधिकारियों से कि इनकी जड़ें उखाड़ें। ये बहुत नुकसान दे रही है क्षेत्र को। तो कौन कौन लोग थे, क्या क्या नाम है? इसमें एक मतलूब है, उसके ही घर की कुछ लेडीज़ भी शामिल हैं, उसकी बेटी भी है इसमें। एक फरीद है, मेरी ही उम्र का, मेरी पहचान का आदमी था। आप जानते हो कि कोई अजनबी आदमी तो आके ठग नहीं सकता, पहचान वाले ऐसा करते हैं। एक फरीद है, एक इकरार है, एक याकूब है, मतलूब है, उनके घर की 3 लेडीज़ और हैं। ये पूरा और लोगों को लेकर आए, ये मेरे घर पे लेकर आए, जो बाहर के लोग थे जिनको मैं जानता भी नहीं था। अच्छा, आपसे कितने रुपए की वसूली की है? मुझसे 15 लाख तो इन्होंने RTGS कराया, और 15 लाख रुपए मुझसे कैश लिया है। 15 लाख जो है मतलूब की बीवी के अकाउंट में डलवाया है। लेकिन जो ठगी हो रही थी, इसका मुझे बाद में पता चला जब मैं पैसे डाल चुका था। ठगी किस चीज़ को लेकर हुई है? एक पेट्रोल पंप को लेकर के, जबकि पेट्रोल पंप मतलूब के नाम नहीं है, उसकी बेटी के नाम है, ज़मीन उसके भाई की बीवी के नाम है। ये हमें बाद में पता चला, ये तो पेपर तक नहीं दे रहे थे हमें उसके। मकसद हमसे पैसा निकलवाना था। आप कितने रुपए की मांग कर रहे हैं? 50 लाख रुपए की मांग की थी इन्होंने कि हम तुम्हें किडनैप कर लेंगे। तो पूरा नेटवर्क बता चुका था हमें कि मुझे तो किसी ने बीच में बता दिया कि इनके साथ मत चले जाना इनके कहीं को भी, वरना तुम्हें मेरठ ले जाने का प्लान है इनका। इनमें से ही बताया। अच्छा, इनके खिलाफ FIR हुई है? हाँ, इनके खिलाफ FIR हुई है। लगभग
कई महीने लग गए। ये 15 फरवरी का मामला है और कई महीने लग गए, इसलिए FIR हो पाई है। असल में अधिकारियों को समझाने में भी वक्त लगता है। उन्हें समझाया मैंने, ये सब प्रूफ लोग किए। उम्री के रहने वाले हैं। ये जो मतलूब है ये रहने वाला जुम्मन देरी का है और 3 लोग उमरी के रहने वाले हैं और बाकायदा इनमें हिस्ट्री सीटर हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। मुझे खुद उसने ये कहा है कि मैं तुझ पे लड़की के रेप के केस लगा दूंगा। कई केस इस तरीके कर भी चुका, मेरे पास उसकी वीडियो भी आई है कि 376 का केस लगवाया और उससे पैसे, यानी कि इस तरीके से डराया और धमकाया मुझे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। वैसे भी मैं जंगल में रहता हूँ, 2 बच्चे हैं। इन्होंने कहा भी था कि मैं तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा कर देंगे, तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। ये तो मुझे एक दोस्त ने समझा दिया कि तुम इनके मामले में, क्या मामला आजकल ये तुम्हारे साथ बहुत दिख रहा है, क्या मसला है। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया कि तुम्हें बाहर ले जाने के लिए तो नहीं कह रहे। मैंने कहा हाँ कह रहे हैं, मेरठ ले जाने के लिए कह रहे हैं मुझे कि बिल्कुल मत चले जाना वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, हो सकता है मार भी दिए जाओ। ठीक है, थैंक यू।